देखिए बच्चों, अब हम कबीरदास द्वारा पदावली की व्याख्या आपको मैं समझाती हूँ। ठीक है। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े धरी बैठे आए। देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद मैं जीवात्मा अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को पा सकी हूँ। ठीक है। जीवात्मा परमात्मा को अपना प्रियतम मान रही है, इसलिए कह रही है कि मैंने बहुत दिनों बाद अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को मैंने पा लिया है। अर्थात कई जन्मों की साधना करने के बाद मुझे परमात्मा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो सका है। ठीक है। यह मेरा परम सौभाग्य है। भाग्यवानी सौभाग्य, यह मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे प्रियतम परमात्मा घर बैठे ही मेरे पास आ गए हैं। ठीक है। आगे देखिए, मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायन रसना चाशो। देखिए आगे, मैं अपने प्रियतम के आगमन से पुलकित होकर मन ही मन मंगल गीत गाने लगी हूँ और अपनी भक्ति से ईश्वरीय आनंद का रस का स्वाद करने लगी हूँ। मंदिर माही भया उजियारा, ले सुती अपना पीव प्यारा। ठीक है। मेरे मन मंदिर में ज्ञान का लोक फैल गया है और मैं अपने प्रियतम को अपने साथ लेकर मिलन का सुख भोगने लगी हूँ। मैं रनिरासी जे निधि पाई, हम ही कहा यहू तुम ही बढ़ाई। आगे वो कहते हैं कि मेरे लिए परमात्मा की प्राप्ति रत्नों का खजाना मिलने जैसी है। ठीक है। मैं स्वयं तो इस योग्य नहीं थी, कहे कबीर में कछु न कीना, सखी सुहाग राम मोहि दीना। आगे वो कहते हैं कि मैं स्वयं तो इस योग्य न थी, वरन यह तो परमात्मा की ही उदारता है, उनकी ही महानता है कि वह मुझे प्राप्त हो गए हैं। जीवात्मा कहती है कि जो सुहाग उसे प्राप्त हुआ है वह तो केवल परमात्मा की कृपा का परिणाम ही है, अर्थात भगवान की ही इच्छा है जो मुझे ऐसा सुहाग मिला है, अथवा मुझे ऐसा सुहाग न मिलता। अगला देखिए बच्चों, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। ठीक है। कबीर ज्ञान का महत्व बताते हुए कहते हैं, हे भाई संत साधुओं, ज्ञान की आंधी आ गई है। ठीक है। आगे वो कहते हैं, भ्रम की टाटी सभी उड़ानी, माया रही न बांधी रे। जिस प्रकार आंधी आने पर आड़ के लिए लगाई गई टटियाँ अर्थात पर्दे उड़ जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर मेरे मन के सारे भ्रम दूर हो गए हैं। दुर्चिते की दोई थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। अब मैं अवास्तविकता का भेद समझने लगा हूँ। अब माया रूपी रस्सी भी टूट गई है। ठीक है। माया रूपी रस्सी भी टूट गई है, गिर गई है। छित्रा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति के साथ मोह और आसक्ति के स्तंभ भी ढह गए हैं। इतना ही नहीं, तृष्णा रूपी छप्पर को संभाल लेते हुए मोह रूपी शाहतीर के टूटते ही शारीरिक अहंकार रूपी छप्पर भी गिर गए हैं। अर्थात मोह और इच्छा के समाप्त होते ही शारीरिक अहंकार भी समाप्त हो गया है। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चूवे न पानी रे। आगे वो कहते हैं कि जैसे छप्पर गिरने से झोपड़ी के भीतर रखे हुए बर्तन फूट जाते हैं, उसी प्रकार शारीरिक अहंकार समाप्त होते ही मेरी दुर्बुद्धि रूपी वासनाएं समाप्त हो गई हैं। ठीक है। अर्थात वे समझ गए हैं कि ये भारी छप्पर बेकार हैं। ठीक है। आगे वो कहते हैं, कूड़ कपट काया का निष्क्रिया, हरि की गति जब जानी, आंधी पोछे जो जल फूटा, प्रेम हरि जन भीना। आगे वो कहते हैं, उन्होंने योग की युक्तियाँ एवं सद्वृत्तियों की सहायता से अपने शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया था। इसका कूड़ा करकट तुरंत बाहर निकल आया। अब शरीर रूपी छप्पर में विषय विकार रूपी जल की एक बूंद भी आने की संभावना नहीं रह गई है। कहे कबीर, भान के प्रगटे उदित भया तब छीना। ज्ञान की इस आंधी के बाद प्रभु के भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई, उससे सभी भक्तजन भीग गए हैं, अर्थात वे भक्ति से अभिभूत हो गए हैं। कबीर जी कहते हैं कि जल वर्षा होने के बाद
ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ है और अज्ञान का सारा अंधेरा सदैव के लिए समाप्त हो गया है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया है। अब अगला देखिए। पंडित बात बंधते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावे, खांड कहाँ मुख मीठा। कबीरदास जी कहते हैं कि विद्वानों का ये कहना झूठ है कि ईश्वर का नाम लेने से व्यक्ति को जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा यदि होता तो राम के नाम का मुख से उच्चारण करने के साथ ही व्यक्ति को परम पद प्राप्त हो जाना चाहिए था और इस प्रकार बड़ी आसानी से सारी दुनिया मोक्ष को प्राप्त कर लेती, परंतु ऐसा कहाँ होता है। पावक कहाँ पाँव ते दाजे, जल कही तृषा बुझाई, भोजन कहा भुषीजे भाजे, तो सब कोई तीरी जाई। यदि कहने मात्र से ही सब कुछ हो जाता तो खांड का नाम लेते ही व्यक्ति का मुंह मीठा हो जाना चाहिए। आगे कहने का मात्र यह है कि कहने मात्र से ही पैर जल जाना चाहिए, जल कहते ही प्यास बुझ जानी चाहिए, भोजन कहते ही भूख भाग जानी चाहिए। इस प्रकार नाम मात्र का उच्चारण करके संसार का प्रत्येक प्राणी भव सागर से तरकर मोक्ष प्राप्त कर ले, ऐसा कहाँ होता है। आगे देखिए बच्चों। नर के साथ सूखा हरि बोले, हरि प्रताप न जापो, जो कभू उड़ी जाई जंगल में, बहुरी ना सूरती आणे। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के साथ उसका पिंजरे में बंद पालतू तोता भी राम नाम बोलता है, किंतु वह राम की महिमा को नहीं जानता। जब कभी वह अवसर पाकर जंगल में उड़ जाता है तो उसे राम के नाम याद नहीं रहता, इसलिए वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। कबीर कहते हैं, मुझे भगवान के उन भक्तों पर हंसी आती है जो पिंजरे में बंद तोते की भांति केवल राम नाम का उच्चारण करते हैं। वे राम के नाम का उच्चारण अपने मुख से तो अवश्य ही करते हैं, किंतु उनका राम से सच्चा प्रेम नहीं होता। उनका सच्चा प्रेम तो संसारिक विषयों के प्रति होता है। ऐसे में भला उनका उद्धार कैसे संभव हो सकता है। साची प्रीति विषी मायासु, हरि भगतनी सुहासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजियो, बंध्यो जमपुरी जासी। जिस व्यक्ति के मन में प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न नहीं होता, वह साधारण मनुष्य की भांति जन्म मरण के बंधनों में बंधकर यमलोक पहुंच जाता है और नरक भोगता है। इस प्रकार केवल प्रभु के नाम का उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती। अर्थात ऐसा नहीं है बच्चों कि हम भगवान का नाम लेते रहें और हमें मुक्ति मिल जाएगी, नहीं। जब तक हम अपना कर्म नहीं करेंगे तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को। अब अगला दोहा देखिए। हम ना मरे मरे संसारा, हमको मिलिया जीवन हारा। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार भले ही समाप्त हो जाए, परंतु मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मुझे जीवन दाता परमात्मा की कृपा हो गई है। ठीक है। आगे वो कहते हैं, अब ना मरो मरने मन माना, तेई मोहे जिनी राम न जाना। आगे वो कहते हैं, अब मैं नहीं मरूंगा क्योंकि मेरे मन ने मृत्यु को जान लिया है। इस संसार में वे ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं जिन्होंने परम कृपालु राम को नहीं पहचाना है। साकत मरे संतजन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। आगे वो कहते हैं कि किंतु परम तत्व को जानने वाले सज्जन सदैव जीवित रहते हैं, क्योंकि वे सज्जन पात्र भर भर राम रसायन का पान करते रहते हैं। यदि मेरी मृत्यु तो उस समय होगी जब हरि भी मर जाएगा। ठीक है। आगे वो कहते हैं, कहे कबीर मन ही मिलावा, अमर भई सुख सागर पावा। आगे वो कहते हैं कि मैंने अपने मन को परमात्मा के मन में मिला लिया है, इसलिए मैंने अमर होकर सुख रूपी सागर को प्राप्त कर लिया है। तात्पर्य है बच्चों कि मेरी आत्मा आनंद के सागर उस परमात्मा के साथ मिलकर स्वयं आनंद स्वरूप हो गई है, अर्थात मेरी आत्मा परमात्मा में लीन हो गई है।
ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? इन सबको जो जो मैं आपको समझा रही हूँ बच्चों, साथ साथ पढ़ती रहिए और समझते रहिए। ठीक है, अब अगला देखिए। कायनी नलनी तू कुमलानी, तेरी नाल सरोवर पानी। ठीक है, देखिए बच्चों, जो ये आपका पद्यांश है, ये दो तरीके से है कि एक तो कमलनी के पक्ष में है, एक आत्मा के पक्ष में है। मैं आपको दोनों ही समझा रही हूँ। देखिए, कमलनी के पक्ष में, काहे नी नलनी तू कुंभलानी। ठीक है, कबीर कहते हैं कि कमलनी तू क्यों मुरझा रही है, तेरी ही नाली सरोवर पानी। तेरी जो नाल है अर्थात डंडी, जो मतलब कमल की फूल की डंडी होती है ना, जो तेरी डंडी है वो तो तालाब के जल में ही डूबी होती है। फिर तेरे कुमलाने का कारण क्या है? जल में उत्पत्ति, जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। आगे वो कहते हैं कि तेरा जन्म जल में होता है, तू जल में ही रहती है, और ये कमलनी जीवन पूर्ण करने के बाद तू उसी जल में विलीन हो जाती है। ठीक है, ना तली तपती ना ऊपरी आगी, तोर हेतु कहूँ कासने लागी। ना तो तू नीचे से तपती है और ना ही तेरे ऊपर ही आग है, अर्थात ना तुझे नीचे से कोई कष्ट है और ना ही ऊपर से, क्योंकि तू तो जल में ही स्थित है। फिर तेरे मुरझाने का क्या कारण है? कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मोए हमारे जान। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि कबीरदास जी कमलनी के मुरझाने का कारण खोज लेते हैं और उससे पूछते हैं कि हे कमलनी, अब तुम मुझे बतलाओ कि क्या तुम्हें किसी से प्रेम हो गया है? कबीर को प्रतीत होता है कि कमलनी का प्रेम सूर्य से हो गया है, इसलिए वह मुरझा रही है। अपना निष्कर्ष निकालते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जो परमात्मा के समान हो गए हैं उनकी मृत्यु कभी नहीं होती, क्योंकि वे अमर हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को? अब आप जितने भी मैंने आपको पढ़ाए हैं ये सब पढ़कर देख लीजिए। ठीक है, और इनको याद करिए, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए।